Hello guys, welcome back to this English revision class. Today we will start with pronoun. Okay, now how many types of pronoun are there? 10 types. We will start with the first one, personal pronoun. Okay, now personal pronoun, here we use, in these sentences we use the sentences we make with a personal pronoun. Here we use I, me, us. For example, like I am reading, I have written, my friends gave me a book. So here what is the pronoun? I. My friends, my. Okay, let me denote with another color so that it is visible. Okay. Now what is pronoun that all of you know? It is a word which is used instead of noun और in lieu of, in place of noun. ठीक है ना, सर्वनाम वो शब्द है जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें अभी जानने की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी ऑल ऑफ अस नो, क्योंकि हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं. तो ये तो बहुत क्लास 3-4 के लायक हो गया ग्रामर. थोड़ा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव में like myself, yourself. Okay, now in reflexive we have myself, yourself. Let me first take up the sentences. Like myself, मैंने. Here for example, do not, we take a sentence, do not play with fire, you may burn yourself. Fire, you may burn yourself. Okay, आग से मत खेलो, हो सकता है तुम जल जाओ. ओके, तुम्हारे हाथ पैर जल जाए. Second one, like I have written yourself. Here I can use a sentence like yourself you have used already. Let me mark it. Yourself. This is pronoun. Myself. Okay. I wounded myself. I wounded myself. When I fell, मतलब जब मैं गिर गया या गिर गई तो मैंने खुद को जख्मी कर लिया. तो यहाँ पर क्या है प्रोनाउन? माई सेल्फ. ऑलराइट. इन दिस वे लाइक इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये भी हो सकता है. हम यहाँ पर लिख देते हैं एक और शब्द, हिम सेल्फ. लेट मी राइट हिम सेल्फ. हिम सेल्फ. ओके, अब हिमसेल्फ से भी एक सेंटेंस बना लेते हैं. लाइक ही डिड इट हिमसेल्फ. उसने यह स्वयं किया. यहाँ पर हम हिमसेल्फ की जगह हर सेल्फ, अगर फेमिनिन जेंडर है तो हम हर सेल्फ भी लिख सकते हैं. दिस इज प्रोनाउन ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट इज आवर रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इसमें हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं ईच अदर, वन अनदर. रेसिप्रोकल क्यों बोलते हैं? जैसे आपने मैथ्स में भी रेसिप्रोकल पढ़ा होगा, एक दूसरे पर जो डिपेंड है, या एक दूसरे को, इससे उसको, उससे इसको. तो ईच अदर, वन अनदर. लाइक हियर वी कैन राइट अ सेंटेंस, दे looked at each other. Another sentence we can make, we, with one another, we should help one another. We should help one another. हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. यहाँ पर है उन्होंने एक दूसरे को देखा, तो ईच अदर इज प्रोनाउन ओवर हेयर, अनदर इज प्रोनाउन ओवर हेयर, एंड दे आर
रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ओके ओके. अच्छा, one will also be underlined. Okay, one another. Now next we come to interrogative pronoun. Who, whom, which, whose, what, all this come in this. Let us take up some sentences. Like with who we can write who is your father. Who is your father? हमारे पिता क्या हैं? So here what is the interrogative pronoun? Who. Next is who is your father? तुम्हारे पिता कौन है, मतलब क्या है, वही मतलब आ रहा है. ठीक है, तुम्हारे पिता कौन है. Who is interrogative pronoun. Now next whom. Who मतलब किससे. Whom have you spoken to? तुमने किससे बात की. Spoken, have you spoken to. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये whom हो जाएगा. अच्छा चलो एक सेंटेंस और ले लेते हैं. I have written here which. Okay, which is your third. Which is your, कुछ भी लिख सकते हैं, कार लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं. विच इज़ योर बुक, सपोज हमने लिख दिया. तो हेयर विच इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. वी हैव टू पुट हेयर क्वेश्चन मार्क. ओके. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मीन्स बंटवारा होता है. जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी. नाउ वन थिंग आई विल टेल हेयर, आई वुड लाइक टू टेल हेयर. Either is also called either, neither is also called neither. आप जैसा चाहे उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि आजकल अमेरिकन, ब्रिटिश बहुत तरह के इंग्लिश के वर्ड्स यूज में है. प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट भी होता है. नाउ विथ ईच. ईच, सपोज आई लाइक अ सेंटेंस. ईच, आई मीन आई एम राइटिंग अ सेंटेंस. ईच ऑफ the child, each of the children. Okay. Or suppose we write something else in place of this. We can write also each of the boys. Okay, each of the boys got a toffee. Okay, TOFFE. सभी बच्चों को एक एक टॉफ़ी मिली. Here each is our distributive pronoun. Secondly, either और neither, every. neither में हम लिख सकते हैं neither और neither. neither of the story, neither of the stories were good. दोनों में हमें मतलब जो भी स्टोरी सुनाई गई उसमें से हमें कुछ भी पसंद नहीं आया, तो इसमें ये neither हो गया. ओके. I go to play every day. मैं डेली खेलने जाता हूँ. तो यहाँ पर है I and also every. This is distributive pronoun. Next, possessive pronoun. Possessive, here we write sentence with mine. This book is mine. Is mine. यह मेरी किताब है. Mine. Okay. Then this house is ours. इसमें ये दोनों ही प्रोनाउन हैं. दिस इज पॉसेसिव प्रोनाउन. अब ये कैसा प्रोनाउन है उस पर भी हम आ रहे हैं.
next his, that is his dress. This is possessive pronoun, this is demonstrative, इस पे हम आगे आएंगे. Next is our emphatic pronoun. Compound personal pronouns which are used to emphasize subject's involvement. अगर किसी चीज़ का involvement, subject का involvement दिखाया जाता है, emphasis डाला जाता है, उस पर जोर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं emphasis, emphatic pronoun. Emphasis is laid. Like myself. Here I will write I myself will do it. Next is we, इसी को हम कर सकते हैं we ourselves will do it. Next we can take here yourself. Next we can take here yourself. In yourself we can write you yourself can explain it. तुम स्वयं ही इसको समझा सकते हो. Explain it. Now you have to mark this. These are emphatic pronouns. Demonstrative. Demonstrative is that, जैसे हमने ये बोला this is. This is a bag. This is a bag. This is demonstrative pronoun. Okay. Now I am saying like that. That is her house. Okay. दिस दैट जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो दिखाते हैं, ये दिस बने ये यहाँ, वो दैट मीन्स वह. ठीक है. इनडेफिनिट. इनडेफिनिट में जिसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, निश्चित नहीं होता. लाइक एवरीवन, समबडी, एनीबडी. somebody हैज स्टोलन इट. किसी ने इसे चुरा लिया. अब किसी ने तो कोई निश्चित नहीं है कौन है, किसी का नाम भी नहीं, कुछ नहीं पता. तो somebody is indefinite pronoun. Indefinite pronoun over here. Then anybody can use it. ठीक है. कोई भी ड्रेस रखी है या कोई भी चीज़ है कहीं पर, तो उसको कोई भी यूज़ कर सकता है. एनीबडी, इसमें भी किसी का नाम नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है. तो दिस इज डेफिनेट प्रोनाउन. नेक्स्ट इज रिलेटिव. नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन. इन दिस प्रोनाउन, नाउ इन दिस रिलेटिव प्रोनाउन लाइक विच, हु, दैट, दिस इज यूज्ड एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑल्सो. रिलेटिव, इंट्रोगेटिव में प्रश्न के रूप में यूज़ किया गया, और यहाँ पर रिलेशन बताने के लिए, संबंध बताने के लिए. जैसे कि अगर हम विच से बोलते हैं तो हम ये लिख सकते हैं द बुक विच इज ऑन द शेल्फ इज माइन. अब which is on the which यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन. ओके. नेक्स्ट, जैसे हम दैट ले लेते हैं. ठीक है. दैट आई कैन राइट ही ब्रोक द साइकिल that I gave him. उसने वो साइकिल तोड़ दी जो मैंने उसे दिया. broke the cycle. that आई, तो यहाँ पर that हो जाएगा. ये रिलेशन बताने के लिए है. Now friends, today time is up. अभी हम यहीं तक समाप्त करते हैं.
और इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में आपको हम एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव, ये है एम्फेटिक एंड प्रोनाउन, इसका थोड़ा सा, इसमें भी माई सेल्फ का यूज़ होता है, हिमसेल्फ का यूज़ होता है रिफ्लेक्सिव में, और इसमें भी यूज़ होता है। इसमें क्या अंतर है ये हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।